गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल JBM एमिनेंस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, देखिए हमारा पहले तो आप लोग एक काम करिए, जो हमारा चैनल है JBM एमिनेंस क्लासेस, बेटा अब यहाँ से अभी तक क्या था कि कभी वीडियो आ रहे हैं और कभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसे ही कभी किसी वजह से वीडियो ना बन पाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ आपको कंटिन्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अब देखना क्या है, समझना क्या है, इन चीज़ों को समझ लीजिए। पहली बात जो है आपकी, कि आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, और उसमें एक बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए बेटा बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको हमारे द्वारा, मान लिया हमने आज एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो आपको कहीं मिले, तो आपका जो है, अब मान लिया हमने ये वीडियो बना दिया और ये हमने आपको सेंड कर दिया तो आपने देख लिया, वैसे आपको कुछ मिलना नहीं है। तो करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है। अब आगे हम लोग क्लास में बात करते हैं। बेटा हमने आपको इससे पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया हुआ है, वो हमने दूसरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन बेटा अब जो हम बात करेंगे उनमें से हमने पढ़ाया था आपको, इससे पहले वाले जो वीडियोस में पढ़ाया है वो हमने आपको पढ़ाया है क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद हमने आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिर आपको बेटा हमने पढ़ाया हुआ है क्या, फ्रैक्शन। फिर आपको क्या पढ़ाया हमने, आप लोग याद होगा, पावर बेस्ड क्वेश्चन। बेटा अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा परसेंटेज। बेटा ये सिर्फ उतने में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आप सोच लिए हैं कि बस इतना ही आएगा, या जो परसेंटेज सर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे वही बस काफ़ी काम करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो काम क्या करेगा बेटा, अब यहाँ से जो आप परसेंटेज पढ़ेंगे, इसके आगे जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो मेन टॉपिक आपके होंगे, लगभग 26 से 31 तक टॉपिक टोटल क्लियर होते हैं, वो तो देखेंगे बाद में कितने निकलते हैं जाके। वो ऐसा होता है ना कि कुछ कभी कभी होता है कि एक में ही मर्ज करते हुए चलाते हैं, कभी अलग अलग चलाते हैं, बट आपके एटलीस्ट 29 आपके हर हाल में कुछ भी कर लो आपके टॉपिक्स बनने हैं, वो भी अर्थमेटिक पोर्शन में। एडवांस का भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है एडवांस में। उसके बाद अच्छा, पहली बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मैं आपको तीन में से कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा जैसा आप लोग बोलेंगे। फिलहाल अभी मेरा मैथ्स के वीडियोस बन रहे हैं, मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैथ में बेटा परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं, तो बेटा हम लोग पढ़ते क्या है परसेंटेज में, तो पहले तो ये देख लीजिए, क्या देख लीजिए, पहले तो ये है कि आप जाने कि चेंज वैल्यू होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। पहले तो आप परसेंटेज जान लिए बेटा, परसेंटेज होता है 1/100 एग्जैक्ट। कभी कोई पूछेगा 1% क्या है, तो 1% किसी भी वैल्यू का 1/100वां हिस्सा है। बेटा ये आया कहाँ से, पहले उसको भी समझ लो, ठीक है।
देखो बेटा, आप लोग कहते हो कि मैंने तो यार अपना 100% दिया। जब कोई 100% दोगे तभी तो कोई एक काम पूरा होगा। जब आप 100% दोगे तभी तो कोई एक काम पूरा होगा ना, है ना। तो आप 1% मतलब आप यहीं से देखिए, मैं अगर यहीं से 100 को नीचे ले आता हूं तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1/100। तो अब फिक्स हो गया कि 1% की वैल्यू क्या है, 1/100। इसको नहीं बोलना 100%, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, तो कैसा रहता है 100%। चलिए बेटा, तो परसेंटेज भाई याद रखना कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज बराबर 1/100। अब देखो बेटा, आपकी कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे कोई वैल्यू चेंज करो, वैल्यू से कोई वैल्यू दी है और वो चेंज करनी है आपको परसेंटेज में। तो बेटा जब चेंज वैल्यू इनटू परसेंटेज करना होता है, इनटू परसेंटेज करना है बेटा। ये आज एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि हमेशा बाई 100 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा 1/2 कितना परसेंट होता है, कुछ नहीं करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, वही पता चल जाएगा। 2 से काटो 50, यानी 50%। कितना, 50%। इफ वी मल्टीप्लाई बाई 100 देन वी गेट 50%। ओके, तो हम लोग कैसे वैल्यू से परसेंटेज में पाएंगे, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने बोला भाई 1/4, तो बेटा एक चीज ध्यान देना, मैंने 1/2 निकाला तो 50 आया, मैंने 1/4 किया तो कितना आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आधी की भी आधी वैल्यू है। देखो 1/2 गुणे आधा और कर दो 1/2, आधी की भी आधी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है बिना सोचे समझे 50% 25% आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर अगर कोई 1/8 की वैल्यू पूछे, देखो उसी के तो समतुल्य चल रही है सारी नंबर्स, तो कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5%। इसी को बेटा 12 से ही 1/2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी वैल्यूज आ सकती हैं आपकी। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे 3/10 की वैल्यू क्या होगी, 3/10, तो कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई करो, इट्स ओके, कट गया, बचा कितना 30%, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकालते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मान लीजिए जैसे आपका मैंने 1/8 कराया, अगर कोई पूछ दे आपसे 3/8 बताइए, तो बेटा एक बात बताओ, आप 3/8 का लिखोगे क्या, नहीं। देखो क्या होता था कि हम 1/8 का निकालते हैं 12.5%, ठीक है ना। तो 3 गुना तो है, तो 12.5 का 3 गुना, ये देखो 1/8 है ना, उसका अगर 3 गुना कर दे तो 3/8 हो जाएगा, और बस 3 गुना इसका भी कर दीजिए। 12 3 36, 37.5, 37.5, इसको बोल सकते हैं 37 सही 1/2। तो आप लोग घबरा क्यों जाते हैं कि जब 37 सही 1/2% पूछता है आपसे, जब वो 37 सही 1/2% पूछता है तो आप घबराते क्यों हैं? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यही होता है 3/8। ऐसे ही 3/4 को ही पूछ दे तो ऑब्वियस सी बात है, 1/4 की वैल्यू 25%, 3/4 की वैल्यू कितनी 75%, है ना। देखो भाई 25% है ना, यहीं पर अगर 3/4 कर देता है तो बस इसी का तो 3 गुना हो जाएगा 75%। कुछ सोचना है क्या, नहीं ना। ये चीजें हैं। अब अगला देखिए बेटा, अगला क्या पूछता है, अगला पूछता है हमसे कि अगर हमें मान लीजिए परसेंटेज दिया और हमें वैल्यू निकालनी हो, परसेंटेज दिया हो और हमें वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करें सर। ओके, चेंज परसेंटेज इनटू वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर हमें परसेंटेज में दिया है और हमें वैल्यू में चेंज करना है, तब बेटा क्या करते हैं, तब करते हैं डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो जैसे हमने कहा सर 50%, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 50, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 50 डिवाइड कर दिया, परसेंटेज तो था ही ऑलरेडी, तो कितना हो गया परसेंटेज 50 1/2, सेम वैल्यू आ गई 1/2। कैसे भी करो। अब मान लो हमसे कोई बोल दे 75% बताइए, तो नथिंग, 75/100, 25 3 जा 25 4 जा 3/4। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछ दूं 300%,
100% तो जानते हैं ना, 100% 1, तो 200% 2, ऑब्वियस सी बात है, 2 गुना है, 300% 3। ठीक है, अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछे, मान लो वो पूछ दे 30%, तो कुछ नहीं करना, 30/100 बराबर 3/10। यही तो हमने पीछे भी निकाला था। तो बेटा जब आपको वैल्यू से परसेंटेज निकालना हो, जब वैल्यू से परसेंटेज निकालना हो तो वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंटेज से कोई वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए हो तो हम डिवाइड करते हैं। अच्छा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं देखते हैं आगे करना क्या है हमको। चलिए अब आपको कुछ चीजें बताते हैं, जब परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशंस आती हैं तो हमको करना क्या चाहिए, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशंस। अब हम यहां पे बात करेंगे परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशंस की। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन में बेटा आते हैं, इसमें हमने आपको 3 रूल बताए हैं। रूल याद रखना बेटा, पहला कौन सा, लड्डू उड़ाओ, लड्डू उड़ाओ, कौन सा, लड्डू उड़ाओ। दूसरा, मैं नहीं, सॉरी, तू नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, तो कोई और सही। यही तो अपना फंडा होता है ना लाइफ का, तू नहीं तो कोई और सही, तू मेरा काम नहीं करेगा मैं दूसरे से करा लूंगा, है ना। तीसरा क्या होगा, मैं ही हिंदी में ही लिख लो, मैं ही एक सत्य परमेश्वर हूं, एक सत्य परमेश्वर हूं। अब इनको मैं बताता हूं बेटा है क्या ये। जैसे आपको, अब मैं पहले वाले पे आता हूं। पहले वाले पे आपको कोई बोल दे कि आप 2800 का 16% बताइए। अब आपको दिक्कत है, सर मैं 10% निकाल सकता हूं, सर मैं 20% निकाल सकता हूं, सर मैं 30% निकाल सकता हूं, सर वैल्यू मुझे पता है कितनी, सर मुझे 25% की वैल्यू पता है, सर मुझे 75% की वैल्यू पता है, 12 से 1/2 की वैल्यू पता है, क्योंकि मैंने अभी भी बता दी है, या आपको पहले से भी पता हो सकती हैं। लेकिन बेटा जब ये ऐसे क्वेश्चन करेगा तब आपका अटेम्प्ट क्या होता, तब देखिए आप लोग अटेम्प्ट कैसा करते हैं। 2800 × 16, 2800 × 16/100, क्योंकि परसेंटेज को हमने बोला क्या है, 100/100 में चेंज करना है। फिर आप लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर आप 16 × 8 = 128, 16 दूनी 32 और 12 44, तब जाके आप आंसर ये देंगे। वो भी आधे लोगों को टेबल भी नहीं आती होगी। तो मेरा जो बेटा आप लोगों से कहना है, किसी भी हाल में आपको 20 से 30 तक के टेबल हर हाल में आपको आने चाहिए। कितने, 20 to 30। और आपको स्क्वायर्स जो हैं 30 तक स्क्वायर्स आने चाहिए, और जो आपके क्यूब हैं वो आपको 20 तक हर हाल में रटे हुए आपकी जबान पे होना चाहिए, अगर आप सच में कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अदरवाइज आपको अगर तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ बहाने बनाने हैं, फेल होना है हर बार, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सच में सीरियस होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियस होते ही नहीं हैं, वो बस जैसे तैसे फॉर्म भर दिया और निकल गया। अब आगे बात करते हैं किसी की। अब बेटा हम लोग इसको कैसे करें, हमने क्या बताया, परसेंटेज हटाओ लड्डू उड़ाओ। क्या, परसेंटेज हटाओ लड्डू उड़ाओ। तो बचा क्या मेरा, 28 × 16, बस इसी को कर दो, 16 × 8 = 128, और 16 दूनी 32 और 12 34, 348। कितना, 348। मतलब लड्डू हटाओ परसेंटेज उड़ाओ, बचा तो यही था ना 28 इंटू, ठीक है, यहां तक तो आपका हो गया। जैसे अगला इसी में देख लीजिए, एक और कोई बोले कि 3200 का 4%। अब आप क्या करोगे, फिर बटा 100 मत करने लगना पहले की तरह, लड्डू हटा दो, परसेंटेज हटाओ, लड्डू घबा दो। 2 लड्डू ले जाएगा 1 परसेंटेज, कितना लड्डू ले जाएगा, 2 लड्डू, ठीक है। तो करो, अब इसका तो यार कर ही लोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 128, इसमें क्या सोचने वाली बात है। नहीं तो अगर सीधा सीधा तो 3 चक्कू 12 और 2 चक्कू 8, 128 हो गया। 30 है ना, तो 30 चक्कू 120 और 2 चक्कू 8,
30 4 ज़ा 120, 2 4 ज़ा 8, ऐड कर लो। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, सर 32 का टेबल तो आता नहीं, सर 4 का टेबल 32 तक थोड़ी ना हम पढ़ पाएंगे। तो उसका टेबल तरीका है, आप स्प्लिट करके उसको पढ़ लीजिए ना। 4 3 का आराम से कर लेंगे, 120 आ जाएगा। बाद में 4 2 ज़ा 8 कर लीजिए, क्योंकि 2 ही तो एक्स्ट्रा है वहाँ पे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, अब इसी पर सर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझा दीजिए। तो बेटा क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं 2800 इंटू 32%। ठीक है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब तो सर और दिक्कत आ जाएगी, सर कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चों देखिए, 1% है ना, 2 लड्डू दिख रहे हैं ना, 2 लड्डू उड़ा दो, 1% हटा दो और 2 लड्डू उड़ा दो। कितना बचा बेटा? 32। अब इसका कैलकुलेशन नहीं करने आता सर, इसका तो आता है ना 28, और इसको 30 + 2 तो बोल सकते हो ना सर। तो 28 तिया कितना हुआ बताइए ना? 84। तो 840 हो गया, प्लस 28 होना कितना होता है? 56। तो 6 5 4 9 896। सबको समझ में आ रहा है ना? तो स्प्लिट करके अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे समझ लो 28 तिया कितना होगा? 84, है ना। 84 मतलब 840, और 28 दूना 56 होता है। तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या जरूरत नहीं है? लिखने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? लिखने की। प्लीज इसको लिखिएगा मत, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 30 + 2, ठीक है। इतना इजी है कैलकुलेशन करना, आप बस सोचना शुरू कर दीजिए, कैलकुलेशंस बहुत आसान होती हैं आपके लिए। आप लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, कैलकुलेशन को हवा बना दिए हैं, पता नहीं गणित में एकदम बहुकाल बना कर रखे हैं, पता नहीं ऐसा गणित में है क्या। गणित के नाम से कांपते हैं आप लोग, मैं ऐसा ही नहीं कि कांपने लगे, स्पेशली अपने यहाँ के बच्चे। उसकी वजह है बेटा, वजह यह है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो एग्जामिनर हमसे चाह रहा है। एग्जामिनर हमसे वो, अब ट्रेडिशनल नहीं चाहिए उसको, एग्जामिनर को कह रहा है ठीक है 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके भाग जाओ, मैक्सिमम सेकंड ले लो 20 सेकंड का, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा इसमें। अब इस पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना बेटा, अब इसको ध्यान से देखना। एक बात बताओ बेटा, क्या यहाँ परसेंटेज दिख रहा है? 2 लड्डू दिख रहा है। यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, 2 लड्डू दिख रहा है। यहाँ परसेंटेज दिख रहा है तो 2 लड्डू इधर, 1 इधर, 2 है ना, 1 इधर 1 इधर इसके पास। यहाँ भी 2 लड्डू दिख रहे हैं। कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान देना बिल्कुल। ये हटाया, 2 लड्डू भी हटा दिए, ये हटाया, दिमाग में करना। ये एक पेन पे अगर कॉपी पेन लेके करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत है। ये अपने दिमाग से इमेजिनेशन करनी है कि हम ये 2 लड्डू हटा रहे हैं, दिमाग में ये एनालाइज करना है इसको, और ये परसेंटेज के साथ पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा हम कुछ ऑप्शंस भी आपको इसके साथ दे देते हैं। ये मान लीजिए 4 ऑप्शन है आपके लिए, मैंने दे दिए। अब आपको ये देखो ऑप्शंस के साथ तो और इजी हो जाएगा। अब देखो इसको, जो मैंने चीज़ बताई थी अभी, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो से पीछे बैक कर रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, अब हमें इनमें से कोई आंसर लाना है। हमने परसेंटेज हटा दिए, लड्डू घटा दिए, 11 8 88 यूनिट डिजिट 8 यहाँ पे आ गई ना, और इसका देखो 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट यहाँ पे आ गई, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 36 है 6, और बाद में पॉइंट है। बस कुछ नहीं करना। देखो 8 तो आ ही जाएगा, 8 2 16 8 24 36 920, 20.8 जिसमें होगा बस वही वाला आंसर होगा। 0.8 जिसमें भी लास्ट में होगा वही आंसर होगा। तो बेटा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा समझाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारे एक बार घंटों लगा देते हैं इस क्वेश्चन को करने में, डिसाइड करने में कि इनके साथ क्या करना है। फिर से बेटा जिसको ना समझ में आए वो दोबारा रिवर्स कर ले, देख ले। देखो 11 8 28 8 यूनिट डिजिट इसकी, 9 दूनी 18 8 इसकी यूनिट डिजिट, 4 दूनी 8 8 इसकी यूनिट डिजिट, और ये तो पूरा ही तो 6.8, बस 8 8 2 16 8 24 36, जिसमें अभी 0.8 होगा लास्ट में, वही वाला आंसर होगा मेरा। सिंपल सी बात है, इतना तो ईजी था, करना था ही नहीं कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अब जो मैंने बताया तू नहीं तो कोई और सही, उसको देखो। मान लो बेटा आपको पता है कि 28 32 का परसेंटेज ऑफ
जैसे हम इसमें बताते हैं, पहले आप एक चीज मान लो कि चाहे हम A% इंटू बी करें और चाहे B% इंटू ए करें, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके बट्टे में 100 जाएगा, सबके बट्टे में वही आएगा। देखो इसको भी, ये क्या आएगा AB/100, ये भी क्या आएगा AB/100। कोई फर्क पड़ा? मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब चाहे परसेंटेज इधर हो, चाहे परसेंटेज ए पे हो, चाहे बी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है दूसरा, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। आगे देखते हैं सर इस पे क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे। तो आपने फॉर्मेट समझा दिया, देख लीजिए बेटा, A% इंटू बी, B% इंटू ए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, A इंटू B/100, A इंटू B/100। सिंपल सी बात है कि परसेंटेज इधर हो, चाहे ए पे लगाओ चाहे बी पे लगाओ, हमको फाइनली वही वैल्यू मिलनी है। तो अब बेटा यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा फाइन, हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमको ऐसे दिया क्वेश्चन, 88% इंटू 50, 88% इंटू 50, या 88% ऑफ 50, ऐसे भी लिखा हो सकता है। कैसे लिखा हो सकता है इंग्लिश में, 88% ऑफ 50। तो बेटा आपको 88% की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन क्या यहाँ पर परसेंटेज लगाओ चाहे यहाँ पर, क्या आंसर से कोई फर्क पड़ रही था? तो अगर पड़ नहीं रहा है कोई ना आंसर पे फर्क, तो करना क्या है, इसका परसेंटेज इसको दे दो, इसका परसेंटेज इसको दे दो। अब ये हो गया 50%, और 50% को हम लोग जानते हैं 1/2। क्या जानते हैं, 1/2। और जब ये भाई 88 गुणे 50% की वैल्यू हो जाएगी, 1/2 कटेगा 44 आ जाएगा। तो बेटा क्या ये लिखने की जरूरत थी? अगर मान लो इतनी नॉर्मल क्वेश्चन आती तो हमें पता है कि ये 50% जो आएगा, ये जो 50% आएगा ये कितना आएगा, देखो 1/2। तो 88 का 1/2 मतलब आधा करना है 44। ये लिखना नहीं है, करना क्या है, 88 का इमेजिन कर लेना, आधा कितना होगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, सीधे 44 लिखना है। 50% यहाँ सोचना है, यहाँ परसेंटेज नहीं देखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको आती नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको आती है, 50% की वैल्यू आपको आती है। तो मैं नहीं तो कोई और सही, आंसर तो मैं किसी से निकालूंगा ही, है ना। आंसर तो मैं कैसे भी करके किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लूंगा मैं, ठीक है ना बेटा। तो आप इसके लिए परेशान नहीं हुई है बिल्कुल। अच्छा एक और चीज देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, हमें बताइएगा आप लोग कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, एकदम छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते हैं 12 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। कोई दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत है। 12 से 1/2% वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ आपको। तो बेटा अगर ये 112 से ही 1/2 दे देता है तो क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं बेटा, ध्यान देना, क्या इसमें 100 है? क्या 100 प्लस 12 से ही 1/2 नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है ना? तो फिर समझ लो बेटा 100% होता है 1 प्लस 12 से 1/2, 1/8 बराबर 9/8। सिंपल है एकदम, कुछ करना नहीं आपको है। जैसे आप कह दो 116 से ही 2/3, कुछ नहीं सोचना है। 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 16 से ही 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 16 से ही 2/3 की वैल्यू बेटा होती है, इसमें भी 100 प्लस 16 से ही 2/3, और बेटा 100 की वैल्यू होती है 1 प्लस 16 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताना फटाफट। 1/6 बराबर 7/6। बेटा इतना आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है ना। अब आगे करिए। तो बेटा यहां से तो हम लोग आगे बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग का आगे क्वेश्चन आएगा ही। अब आगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखिए क्या है, मैं ही एक सत्य हूं। देखो मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए 482 का 5% बताइए। अब आपका बेटा अटेम्प्ट क्या होगा, 482 में आप तुरंत करने लग जाएंगे, 482 गुणे 5/100, ठीक है। आप इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20, और फिर आप लोग पता नहीं क्या एक पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 1 2, 24.1 निकालेंगे, 24.1।
काटा पीटी बहुत करेंगे, ओवरऑल आपको लिखने में टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल आपके साथ ऐसा नहीं चाहता कि आप पहले भाग करें फिर गुणा करें दुनिया सारी। बेटा एक चीज़ देखो, क्या मैं इसका 1% जानता हूँ? 482 को अगर मैं 1% का मतलब मैं अगर 1% निकालना चाहूँ तो गुणे 1/100 हो जाएगा ना। मतलब अगर ध्यान से देखो तो 2 पॉइंट पीछे, मतलब 1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 4.82 × 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 41 और 5 20 और 24.1 कितना आ जाएगा? 24.1। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बेटा निकालते हैं, मतलब हमें यहाँ पर जो चाहिए था वो हमें अगर 1% की वैल्यू पता चल जाए, मान लो 1% की, जैसे अगला हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसी का ले लेते हैं 482 का 15%, 482 का 15%, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें पता है यहाँ पे 10 दिख रहा है। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, 482 गुणे 10 + 5%, स्प्लिट कर लो भाई। 10% हमको पता है 48.2 हो जाएगा और आधा उसका हो जाएगा 24.1, ठीक है। 5% आधा हो गया, 10 का आधा 5, तो इसका भी आधा, उतनी ही आधी वैल्यू आएगी। तो बेटा 2 1 3, 8 4 12 और 4 2 6 7, बेटा ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है, आप लोग समझते नहीं है चीज़ों को बस। देखो अगर मान लीजिए आपको ऐसा आ जाए 15.5% निकालिए किसी चीज़ का, जैसे हमने बोल लिया, इसी को मान लीजिए ऐसा कुछ लिख लीजिए कि 684 गुणे 15.4 मान लीजिए, लिख लीजिए इस पर, ठीक है ना। 684 का 15.4। अब बेटा इसको देखिए, अब आपका दिमाग तुरंत सुन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत सुन्न हो जाएगा कि करें तो करें क्या यार, इतना अब ये कैलकुलेशन थोड़ी ना आएगी। अरे भैया एग्जामिनर है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। कौन है वो? एग्जामिनर। और उसको क्या है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखिए भाई आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, मैं बताता हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं। घबराइए नहीं, पहले बात तो आप लोग घबराने लगते हैं। करत करत अभ्यास जड़ जन्मत होत सुजान, उस कंडीशन में आप लोग आइए, उसके बारे में सोचिए कि लोग कैसे अभ्यास करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हमको भी वही करना है। सर भी अभ्यास करके ही पहुँचे होंगे यहाँ तक, तो हमको भी वही करना है, ठीक है ना। देखो 684 का 10% आप जानते हैं 68.4 होगा, 5% उसका ठीक आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा इसका आधा, 34.2, ठीक है ना। और बेटा इसमें देखना ध्यान से, 10% प्लस 5% प्लस 0.5% है ना, यही तो होगा 15 का फैक्ट, यही तो हम इसको अगर तोड़ेंगे स्प्लिट करेंगे तो यही तो होगा ना। देखो तो हमने 10%, 684 का 10%, 684 का 5% और 0.5%, मतलब 3.42, 2 4 4 8 2 10 और 9 9 4 13 and 3 16 106.02। बेटा इतना आसान है, जब आपको दिया था तो आप समझ नहीं सकते थे कि बस इतने में लग जाएगा क्या। इतना आसान होता है कैलकुलेशन करना। अभी आप इसको काटने बैठ जाइए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसको काटिए और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए। लेकिन बेटा ये इतनी आसानी से आंसर आ सकता है, सोचना नहीं पड़ता, इसमें एकदम एक्यूरेट आंसर आता है। तो बेटा जितनी चीज़ें बताऊँ उनको सीरियस लीजिए, सब आपके लिए होता है, सब आपके लिए होता है, ठीक है ना। जितना भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ, टोटल आप लोगों को ध्यान में रखकर ही कर रहा हूँ कि हाँ आप लोगों को कुछ बेहतर मिल जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बेटा क्वेश्चंस हम बहुत बताएंगे आपको, जैसे अब हमारे सारे, हम लोग को जितने टाइप बताने थे हमने आपको सारे टाइप बता दिए। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं अपने आप से। देखो बेटा ध्यान देना ज़रा, जैसे मैं इसमें से एक क्वेश्चन लेता हूँ। बेटा देखो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये भाई मेरे तीनों फार्मूलाज मेरे लिख लीजिएगा।
कि सर का मतलब क्या है, मैं ही एक सत्य हूँ, एक सत्य, एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर किसी ने भगवान को पा लिया, अगर किसी ने भगवान तक पहुँचने का रास्ता जान लिया, तो फिर समझिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बेटा कोशिश वही करिए कि जैसे भी आप जान पाएँ बेहतर तरीके से उनको, तो उनको जानने की कोशिश करिए, है कि नहीं। यहाँ पर भी हमारा भगवान कौन है, एक। अगर एक की वैल्यू पता हो गई आपको, तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा परसेंटेज को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बेटा देखिए अब कैसे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे उन्होंने कहा 68% इंटू 75 प्लस 88.2% इंटू 50। बेटा मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखना, मेरा हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 92.8% इंटू 100 प्लस 124.8% इंटू 75, कितना 75 प्लस 60% इंटू 30 और बाद में इक्वल्स टू x। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन सर कोई पूछता है क्या? भाई देखो होता तो है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। देखिए भाई आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं, पहले आप लोग 1 मिनट के लिए सोचिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट भी नहीं हम आपको देंगे फ़िलहाल, बस आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन है क्या, इतना ही आपको टाइम है। बाकी तो हम ही हैं ना, हम ही कराएंगे सब। जब हम हैं तो क्या डर है, जब हम हैं तो क्या डर है। सोच लीजिए इसके क्वेश्चन को। चलिए बेटा पॉइंट पे आ जाते हैं। बेटा हमने आपको क्या कहा था, मैं नहीं तो कोई और सही। 75% की वैल्यू बेटा हम 68 की नहीं पता है बट 75 की पता है। 88.2% की वैल्यू नहीं पता है लेकिन 50 की पता है। तो चाहे परसेंटेज इसके ऊपर हो चाहे इसके ऊपर, किसी के ऊपर भी हो, यहाँ 100 से पूरा कट जाएगा। यहाँ भी 75 की हमें वैल्यू पता है और यहाँ भी 30% 3/10 होता है, या 60% भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 32 है यहाँ पे, सॉरी, वरना फिर आंसर नहीं आएगा। प्लस 60% इंटू 32। बेटा इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। हाँ तो बेटा अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए बेटा कि हम लोग 75% की वैल्यू जानते हैं, तो 75 मतलब 68 इंटू 75% की वैल्यू 3/4 प्लस 88.2, 50% की वैल्यू 1/2 इसके साथ ले गए। यहाँ पर पूरा आ जाएगा 92.8 प्लस यहाँ पर बेटा 124.8 इंटू 3/4 प्लस 60% हम लोग जानते हैं बेटा 3/5 इंटू 32 होता है, 3/5 इंटू 32, ठीक है ना, 3/5। देखो बेटा ध्यान से देखना, अच्छा क्या बेटा ये लाइन हमको करने की जरूरत थी? देखो ध्यान से, हम चाहें तो 17 चक्कू 68 पहाड़ा तो बहुत अच्छे जानते हैं, 17 4 68 है ना, 68 जानते हैं ना, तो 17 तियां 51 ही तो आ जाएगा। देखो काटो, 17 बचेगा, 17 तियां 51। कोई दिक्कत है बेटा? बिल्कुल नहीं। इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 44.1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 92.8। अगले की देखो बेटा काटोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 इंटू 3 प्लस इसको काटोगे तो 3 इंटू 6.4। ठीक है ना, झट से सारा देखो कैसे इजीली सॉल्व होता है। बेटा सच तो यही है कि आपको ये लाइन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ करते और डायरेक्ट ये भी ना करते, सीधे लिखते क्या 54 था फिर 44.1 लिख लेते, 92.8 लिख लेते यहीं से, ये वाला आगे ना करते। वहाँ की वैल्यू देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तियां 9, ठीक है ना, और वहाँ पे 3 चौको 12, 3 18 1 19। भाई देखो बेटा
8 1 9 2 11 और 6 17। मतलब अब मुझे फिक्स हो गया कि मेरा ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। 0.7 आते ये तो क्लियर हो गया कि मेरा दो आंसर्स ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब मेरा बचे दो आंसर। अगर अगला देखो 4 1 5 है ना, 4 1 5 5 2 7 3 10 9 19 और एक पीछे का 20, तो जिसमें भी दो जीरो के एक 0.7 है। अब बस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, अब बस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अब आगे जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी ही आ जाएगी। जैसे जोड़ भी लोग चाहो तो। अच्छा बेटा यहाँ कितना आता, 9 3 12 2 15 4 19 और एक 20, तो हासिल आ गया था 2 5 2 7 4 9 2 5 2 7 और 4 11 11 9 20 और 10 30 300 है ना, आ गया ना। हमने इसीलिए कहा था कि बेटा इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं से क्लियर हो गया था कि जैसे ही आपने 0.7 देखा, 0.7 वाला आंसर क्लियर था, सेकंड डिजिट पे गया 0 आया, बस आगे मेहनत मत करिए, क्योंकि बेटा ये आपका एग्ज़ाम है, आपके घर का होम एग्ज़ाम नहीं है जहां आप बैठ के बस घर पे बैठे हैं, देर हो जाएगी 5 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका एग्ज़ाम है और अच्छे लेवल का कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए वहाँ टाइम बहुत मैटर करता है। आपका टाइम हर हाल में किसी न किसी तरीके से बचना ही चाहिए। अगर वहाँ 5-5 सेकंड भी पर क्वेश्चन पे बचाते हैं तो बैंकिंग में बेटा 35 क्वेश्चंस होते हैं, उन 35 क्वेश्चन में 5-5 सेकंड बचाएंगे तो आप सोच लीजिए कितना टाइम बचा लेंगे। मतलब 2 मिनट एटलीस्ट, अप्रॉक्स 2 मिनट तो बचा ही लेंगे आप, अप्रॉक्स 2 मिनट हर हाल में आप बचा लेंगे। ठीक है, तो ये महत्व है कैलकुलेशन को जल्दी करके भागने का, कि आप किसी बड़े क्वेश्चन को लिए जो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए शायद 1 मिनट या आप 30-40 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए बचा सकते हैं, 40 क्वेश्चन, और अगर 2 मिनट आपने बचाए हैं इसका मतलब 3 क्वेश्चन आप बहुत आराम से इन छोटी वाली कैलकुलेशन को छोड़कर बड़े वाले क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं, जो आपका जल्दी से, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत होगा, लेकिन अगर यहाँ टाइम से चीज़ें कर लेंगे तो वहाँ टाइम आपका बच जाएगा और क्या होगा, बहुत आराम से जो है हो जाएगा बेटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। आपका एग्जामिनर यही चाहता है, जो भी आपको गलत तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है, कि ठीक है बेटा ये देखो एक एक कैलकुलेशन करो, एक कैलकुलेशन करके देखो एकदम बेकार पढ़ा रहा है, मत पढ़िए उससे, क्योंकि वो आपको 6th 7th 8th का पढ़ा रहा है, 9th 10th का पढ़ा रहा है। इसका मतलब अगर आप एक चीज़ करने पा जाएंगे तो पता नहीं कितना एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लेंगे और कितनी कैलकुलेशन करेंगे। नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन देखते ही भाग जाना है बेटा। एग्जामिनर हमारा दुश्मन नहीं होता है, जो एग्जामिनर हम लोगों का पेपर बनाता है वो बिल्कुल दुश्मन नहीं होता है। वो 30 क्वेश्चन 20 मिनट में अगर हमको दिया है या 15 मिनट में हमको 25 क्वेश्चन दिया है तो वो ये सोच के दिया है कि हमको ऐसी कैलकुलेशन देनी है जो बच्चा जल्दी काट ले, अगर थोड़ा भी शार्प बच्चा हुआ तो जल्दी से करेगा और आंसर देख के टिक मारेगा। वो आपके इस बात के लिए उसने, इसीलिए वो 35 क्वेश्चन देता है, क्योंकि उसको पता है ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड से ऊपर का नहीं है, उसको पता है ये बात अच्छे से। तो 20 सेकंड में अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप 20 सेकंड में हर हाल में कर लेंगे। मैं कर सकता हूँ इसको, आप भी कर सकते हैं। मैंने कर लिया, इसका मतलब आप तो कर ही सकते हैं हर हाल में। मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो बस यही देखता 7 वाला है तो बस, और सीधे सीधे मैं जहाँ देखता, देखो क्या यहाँ देखा मैंने, बस ये बाकी नीचे क्या आता है हम तो ये लिखते भी नहीं, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन में बताया था। पहले वाले जो वीडियोस हमने डाले थे वो आपको हमारे दूसरे वाले जो चैनल हम बनाते थे उसमें पहले एक सक्सेस मंत्रा नाम के क्लास में हम बनाते थे वहाँ पे, तो उनके हमने वीडियोस में डाला हुआ है। अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वो वीडियोस, हमारे 5 से 6 वीडियो हमारे वहाँ पे पड़े हैं। उसके बाद का ये पोर्शन है, उसके बाद का ये पोर्शन मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारा अपना चैनल जो है JBM एमिनेंस क्लासेस, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं सारी क्लासेस यहीं से ऑपरेट करूँगा, सारी क्लासेस आपको यहीं से मिलनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अच्छा बच्चा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप लोग इसको करिए, होमवर्क पे देख लीजिए। 84.12% इंटू 25 प्लस
63% इंटू 900, बहुत इजी दे रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, प्लस 92.8% इंटू 100 प्लस 138.68, यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है। ऑप्शंस लिख लीजिए, 819.55, 812.51, 819.51, 720.57, ये 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। बस बेटा आप इनको करिए, ठीक है। और इनको याद रखिए, लड्डू उड़ाओ, परसेंटेज हटाओ, लड्डू उड़ाओ, लड्डू उड़ाओ, तू नहीं तो कोई और सही, मैं ही एक सत्य हूँ, मैं ही एक सत्य परमेश्वर हूँ, ठीक है ना। तो ये तो सच है, मैथमेटिक्स में आपको ये मानना ही पड़ेगा कि मैं ही एक सत्य हूँ। अगर कोई सोचे कि आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर ये कोई बातें डाल रहा है कि अरे आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी मैथ्स बहुत वीक है, आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं, आपने हाई स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ा, आपके इतने परसेंटेज हैं, इसका मतलब वो आपको भ्रमित कर रहा है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। तो अब अपना सवेरा आज से स्टार्ट कर दीजिए, जब से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जब से आपको कोई अच्छा मिल गया, जब से आपको किसी की बात समझ में आने लगी, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई दूसरा सेकंड पर्सन भी हो सकता है, जिसकी भी बात आपको समझ में आने लगे, उससे आप पढ़िए आराम से, ठीक है। लेकिन अगर हमारे चैनल पर आते हैं तो बेटा मैंने देखा है कि आप लोग व्यूज़ तो मेरे बहुत हैं, मेरे सब्सक्राइबर के अलावा मेरे 3 गुने व्यूज़ हैं, लेकिन क्या अगर वो 3 गुने व्यूज़ हैं, अगर आप लोग उनको देखते हैं तो उनको लाइक करना भी तो बनता है ना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमको आगे बढ़ने का लिए प्रोत्साहित करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।